नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन स्टेप आईएएस कोचिंग सेंटर में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान के नारे के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके साथ इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो देखिए 2 क्लासेस मैंने इस पे बेसिक्स पर दे चुका हूँ। ये हमारा 3rd क्लास होगा और 3rd क्लास में 2-3-4 क्लासेस आपके बेसिक्स पर होती हैं। दैट मीन्स अगर आपने ये क्लासेस किया हुआ है तो आपको पॉलिटी को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। एक्चुअली कोई भी एग्जाम, ये जो हमारा जो क्लासेस चल रहा है, ये आने वाले एग्जाम्स को दृष्टि में रखते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस जो कि अगली साल आने वाला है, इसी प्रकार यूपीएससी नेक्स्ट ईयर, अभी फिलहाल जो आरओ आ रहा है। यानी कि जो भी आपके जहाँ से भी पॉलिटी आता है, अगर आप यहाँ से देख लें, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ से आपका पॉलिटी बन जाएगा। संभावना ये पूरी की रहेगी कि जो भी आपको टॉपिक कराए जाए वो केवल और केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हों, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो यहाँ से लगभग एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में लगभग कई बार एक से 2 क्वेश्चन यहाँ पर लगभग पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक तो लगभग पूछा ही जाता है। ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्त, ये बड़ा ही टिपिकल टॉपिक है। बुक्स में ये समझ में नहीं आता है, कई बार ये आपको एक कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इसको हम बड़ी आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में इससे अगर प्रश्न आता है तो आप बनाने में सक्षम हो। तो जैसे कि आप देखेंगे, आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले इसको कैसे पढ़ा जाएगा, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिएगा, ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको मैंने सुविधा के अकॉर्डिंग 2 वर्गों में बांट लिया है। जैसे माय डियर फ्रेंड, पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है या फिर जो वर्ग है, उसको बोला रूल ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के शासन के तहत। कंपनी का शासन, ठीक है जी, यानी जब कंपनी शासन करती थी तो कंपनी का जो रूल चल रहा था उसको पढ़ेंगे। और कंपनी के शासन के तहत हम देखेंगे कि 1773 से लेकर आपके 1857 तक हम कंपनी के शासन के तहत इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। फिर आपको पता ही है कि 1857 की क्रांति होती है, जो कि एक ट्रांजिशनल फेज होता है। इसके बाद जो कंपनी शासन कर रही थी, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश महारानी ने उस शासन को अपने हाथ में ले लिया, ठीक है जी। इसीलिए इसके दूसरे वर्ग को कहा जाता है ताज का शासन, यानी कि अब ब्रिटेन की महारानी सीधे शासन करेगी ब्रिटेन से भारत पर, ठीक है जी। तो ताज का शासन, रूल ऑफ क्राउन, और ये कब से कब तक होगा, 1858 से 1947 तक। अब रूल ऑफ कंपनी की बात करें तो इसमें हम टोटल 6 एक्ट पढ़ेंगे जो इसके द्वारा इस समय पास किए गए, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरा इस पे हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, 1884 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे इसमें। तीसरा है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यानी कि टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे जो कि वहां से बनाकर यहाँ पर भेजे गए थे, ठीक है जी। अगला है चौथा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। पांचवा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों एक्ट से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, यानी कि रूल ऑफ कंपनी के तहत जो लास्ट था, ठीक है। तो ये आपका 1853 का चार्टर अधिनियम हुआ, ये पढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि मैंने बताया 1857 की क्रांति, डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी ने अपने हाथ में ले लिया शासन, और 1858 से लेकर आपके देखेंगे 1947 तक ताज का शासन रहा। इसमें हम टोटल 8 यानी कि 7 एक्ट को पढ़ने वाले हैं, 7 अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1858,
1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम की अगर हम बात करें तो आपको ये भी पता होगा कि इसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहते हैं, यानी कि द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया कहा जाता है इसको। अगला देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम 3 आए, अब देखेंगे। अगला देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, 1909 वाला जो एक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे मॉर्ले मिंटो, यहाँ पर आप देखेंगे इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से। इसी प्रकार 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको आप ये वाला जो एक्ट है 1919 का अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ये जो लास्ट वाले हैं दोस्त, ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 6ठे नंबर पर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में अधिकांश पार्ट, बहुत सारी चीजें यहीं से ली गई हैं, तो दोस्त ये बड़ा महत्वपूर्ण है मेरी पढ़ना। और हमारा जो लास्ट रहेगा वो है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब देखिए हम इसमें, क्योंकि ये एक बड़ा ही बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है जी, इसीलिए हम एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन एक भी महत्वपूर्ण बात, चाहे वो यूपीएससी आईएएस वाला एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारा एक भी क्वेश्चन ताकि ना बचे। एक बार करिए, देखिए आप एक बार करिए कोई भी टॉपिक को, लेकिन अच्छे से करिए। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रूल ऑफ कंपनी के तहत रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ आप देखेंगे 1773। तो यहाँ से हम पहला स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं हम आपके रेगुलेटिंग एक्ट